किया मेरे साथ, मेरा सब बर्बाद कर दिया किरण। मैंने कुछ भी नहीं किया आप भी। मुझे आप ही मत कहो, तुम जैसी बहन तुम मरती क्यों नहीं हो किरण? एक काम करे, आप मार देना मुझे, अपने हाथों से मार दे, गला घोंट दे मेरा, लेकिन यकीन करे मेरा कि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अम्मी की कसम है मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी की कसम मत खाओ, तुमने हमें बर्बाद कर दिया किरण। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुमने अपने लिए मौत तक की बदनामी लिख दी। आप ही आप प्लीज सर से कुछ ना कहें। ये बदनामी और जिल्लत तो मेरे मुकद्दर में लिखी हुई थी, उनको बेकसूर हैं। चुप कर जाओ। तुम्हारे नसीब में मुकद्दर तो तुमने हमारे खराब कर दिए। खुश नसीब था तुम्हारा बाप जो ये जिल्लत रुसवाई देखने से पहले मर गया। आज के बाद मैं भी तुम्हारे लिए मर गई और तुम मेरे लिए मर गई, तुम हमारे लिए। आप लोग प्लीज किरण के साथ ऐसा मत करें। क्यों किया तुमने? बताओ, तुमने ये सारी जिल्लत रुसवाई क्यों हमारे दामन में डाल दी? मैं अब काशफ को अरे ये तो हमेशा से बेवकूफ थी, अपना भला बुरा नहीं समझती थी, लेकिन तुमने इसे क्यों वरगलाया? बोलो, क्यों वरगलाया मेरी बच्ची को? मैं कैसे समझाऊं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सब समझ रहे हैं। चुप कर जाओ और निकल जाओ यहाँ से, और जाते हुए इसको अपने साथ लेकर जाना। इसकी कोई जगह नहीं है हमारी जिंदगी में। लेकिन सामिया, ये इसे साथ क्यों लेकर जाएगा? इसकी जिंदगी में तो इसकी कोई जगह ही नहीं है। तुम तो सिर्फ दिल बहलाने के लिए इसके साथ थे ना, वक्त गुजार रहे थे ना। अम्मी आप कैसी बातें? चुप कर जाओ, मैं कहती हूँ चुप कर जाओ, यहाँ से चली जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी। मैं मार लूंगी खुद को, मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं और क्या करूं? आप क्यों मरेंगी, या कोई भी और क्यों मरेगा? मुझे मर जाना चाहिए। मैं मर जाती हूँ। क्या कर? छोड़ो इसे। क्या कर रही हैं आप? मर जाने दीजिए मुझे। आप क्यों बार बार मुझे बचा लेते हैं? मर जाने देना एक ही दफा। वहां भी आपने मुझे जलने से बचा लिया, और जिंदगी की इस आग में मुझे धकेल दिया। खुद को संभालें किरण प्लीज। कुछ नहीं संभल सकता अब सर। आप मुझे बताएं कैसे संभालूं मैं खुद को? मेरी बहन का घर उजड़ गया, मेरी माँ ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। कुछ भी तो नहीं बचा। मैं सब समझ सकता हूँ, प्लीज। नहीं सर, आप नहीं समझ सकते। कौन सहारा देगा आप हमें? क्या होगा हमारा? ये बदनामी कैसे मिटेगी? सब ठीक हो जाएगा। देखो, इस तरह खुदकुशी करने से तो सब ठीक नहीं हो जाएगा ना। फिर कैसे ठीक होगा सर? मेरी जिंदगी तो शुरू होने से पहले ही खत्म होगी। आप मुझे बताएं कैसे ठीक? ऐसा मत सोचे, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप देंगे मुझे अपना नाम? क्या आप बनेंगे मेरा सहारा? बचाएंगे मेरी इज्जत, करेंगे मुझसे शादी? आप होश में तो हो किरण? आप जानती हैं क्या कह रही हैं आप जानती हैं मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपके ऐसा करने से मेरी माँ की जिंदगी बच जाएगी और शायद मेरी बहन का घर भी। मैं
सारी जिंदगी के लिए आपकी गुलामी करूंगी। आप प्लीज 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 डोंट डू दिस किरण, प्लीज। किरण उठें। किरण उठें। जरूर। क्या हुआ, तुम सोई नहीं है? हाँ बस आँख खुल गई थी। आप यहाँ यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है जरूर? क्या परेशान है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? इतना तो अंदाजा कर सकती हूँ आपको देखकर कि कोई तो बात है जो आपको बॉदर कर रही है और आप मुझे बताना नहीं चाहते। अगर कुछ है भी तो मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा। You don't need to worry about that. मुझ पे ट्रस्ट है या नहीं? बिल्कुल है, लेकिन आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर भी तो कर सकते हैं। जो मसला तुमसे रिलेटेड नहीं है वो तो मैं बता के परेशान क्यों करूं मैं? लेकिन आप डिस्टर्ब हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम डिस्टर्ब हो। और स्पेशली इस कंडीशन में। लेकिन कुछ तो बताएं। अच्छा उठो, रात मत होगी, तुम्हें सोना चाहिए। You need rest. तुम चलो, मैं बस आ रहा हूं। और आप? मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है। जरूर आ जाए। आपने सुना? फसी उनसे दोबारा मिलने गए। इस बार तो फसी का रोज रोज सानिया के घर जाना, ये बात तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। यू नो व्हाट मॉम, नाउ आई एक्चुअली रियलाइज कि भाभी इतने दिन से अपने फादर के घर क्यों थी। एक्चुअली वहां उन्हें फसी से मिलने का फ्रीडम है। क्या हो गया लाइबा, तुम क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हो?
फसी का सानिया के घर जाना, ये भी तो हो सकता है ना कि वो वाजिद भाई की खैरियत मालूम करने गया हो। और हो सकता है तबीयत खराब ही ना हो, बहाना हो सिर्फ एक। आप मिली थी ना वाजिद अंकल से एंड ही वाज फाइन। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वाजिद भाई तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, उनकी तबीयत इतनी खराब तो नहीं थी। आपको पता है मॉम, जब मैंने फसी से कहा कि मुझे उनकी और भाभी की दोस्ती बिल्कुल नहीं पसंद, उन्होंने मुझसे आगे से कहा कि अगर मुझे एतराज है तो ये रिश्ता खत्म कर देते हैं। मतलब मॉम, वो मुझसे रिश्ता खत्म कर सकते हैं लेकिन भाभी से मिलना और उनसे दोस्ती नहीं खत्म कर सकते। अब तो फसी ने हद कर दी है, मुझे लगता है मुझे जरूर उनसे बात करनी पड़ेगी। चलो तुम This is crazy, Mom. I really don't understand what's happening. पता नहीं relax क्यों करो। कर रही है भाभी चलो ऐसे? शाबाश, बैठो। समीना, पानी लेकर आओ। आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, कल से। किरण, मैं प्लीज कुछ भी कहने से पहले एक बार मेरी बात सुन लें। अब बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर तो आए। कहिए। देखें, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा एहसान। अगर आप ना होते तो न जाने क्या हो जाता। अपनी अम्मी की इज्जत और जान बचाने के लिए मैंने ये सब कर तो लिया, लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि आपकी तो इस सब में कोई गलती नहीं थी। आप तो कसूरवार नहीं थे, आपके साथ ज्यादती हो गई। काश ये एहसास आपको उस दिन हो जाता। आपको अंदाजा नहीं, आपकी वजह से मैं कितनी बड़ी मुश्किल में हूं। मैं शर्मिंदा हूं। मुझसे ज्यादा शर्मिंदा नहीं होगी कि ना। खुद को फेस कर पा रहा हूं, वरना सानिया को। अगर उसे या मेरी फैमिली में किसी को भी इस शादी का पता चला तो कयामत आ जाएगी। जिस कयामत से आप इतना घबरा रहे हैं वो मुझ पे तो आ चुकी है। अगर उस रात आप मेरे लिए खड़े ना होते, आप मेरी इज्जत ना बचाते, तो वो घर वाले जिन पे मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, उनकी नजरों में अपने लिए नफरत और धिक्कार देखी मैंने। आपने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं शायद जहर पी के या किसी ट्रेन के नीचे आके खुदकुशी कर लेती। किरण, मैं इस रिश्ते को किसी भी सूरत निभा नहीं सकता। मैंने आपकी जिंदगी बचाने के लिए ये रिश्ता जोड़ा। मुझे भी गिल्ट था कि आपके साथ जो ज्यादती हुई है वो मेरी वजह से हुई है, लेकिन मैं ये रिश्ता कभी निभा नहीं सकता। मैं भी आप पे बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन बस चंद दिनों की मोहलत चाहती हूँ। अपने लिए रहने का ठिकाना और नई जॉब तलाश कर लूँ, उसके बाद जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, चलता हूँ। आप अभी से जा रहे हैं? मेरा मतलब है अभी तो आए थे, मैं कुछ खाने के लिए लाती। मैं बस यही कहना आया था कि खुद को मेंटली तैयार रखें। मुझसे या इस रिश्ते से कोई उम्मीद मत छोड़िएगा, मायूसी होगी आपको।